हेलो गाइस, कैसे हैं? ऑल इज गुड। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 138 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है, चलिए। सेक्शन 138 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये बेसिकली चेक के लिए होता है, पेमेंट वगैरह के लिए होता है। तो चलिए, चेक जब हमारा बाउंस कोई जो ड्रॉवर होता है वो पेई को चेक देता है, जो कि अगर बाउंस हो जाता है तो उस सिचुएशन में अगर वो पेमेंट नहीं करता है या फिर से चेक नहीं देता है तो इस सेक्शन में उसके जो भी पनिशमेंट हैं वो बताए गए हैं। तो चलिए जान लेते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द चेक बाउंस नोटिस। ये चेक बाउंस इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, punishable with a fine which can extend to twice the amount of check or imprisonment for a term not more than 2 years or both। देखिए, अगर एक चेक बाउंस हो जाता है तो वो एक ऑफेंस माना जाता है सेक्शन 138 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत, जो कि पनिशेबल है विथ फाइन, जो कि फाइन होगा जितने का चेक है उसका 2 टाइम्स, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो फिर 2 साल का जेल, 2 साल की सजा, या दोनों भी हो सकता है। ठीक है। When the payee represents a check to the bank for payment and check is returned unpaid by bank with a memo of insufficient fund, the check is said to have bounced। ठीक है। जब पेई जो है, जो चेक बैंक में रिप्रेजेंट करता है और बैंक वाला उस पे चेक को रिटर्न कर देता है, मतलब बिना पे पैड किए, और उसमें एक मेमो अटैच कर देता है कि किस वजह से आपका चेक जो है क्लियर नहीं हुआ, जो कि उसमें रीजन मेंशन कर देता है अनसफिशिएंट फंड। ठीक है। तो ये एक बाउंस की कैटेगरी में आ जाता है। ये चेक बाउंस कैन अकर फॉर ए सेवरल रीजन, बट इफ द चेक बाउंस ड्यू टू अनसफिशिएंट फंड इन द ड्रॉवर्स अकाउंट, इट अमाउंट टू एन ऑफेंस अंडर द एक्ट। देखिए, एक जो चेक होता है वो सेवरल रीजन से बाउंस हो सकते हैं, बट अगर चेक स्पेशली इनसफिशिएंट फंड की वजह से अगर बाउंस होता है तो वो इस एक्ट के अंदर, इस सेक्शन के अंदर आ जाता है। द बैंक मस्ट रिजेक्ट द चेक रिप्रेजेंट फॉर पेमेंट विथ ये रिटर्न मेमो स्टार्टिंग द रीजन एज अनसफिशिएंट फंड। In such a case, the payee of the check can issue a check bounce notice to the drawer demanding to pay the check amount। ठीक है। देखिए, बैंक में जब चेक प्रेजेंट किया जाता है तो उसके बाद में बैंक वाला वो मेमो अटैच करके और उसमें रीजन मेंशन करके अनसफिशिएंट फंड रिटर्न कर देता है। तो इस केस में फिर हमें पेई को क्या करना चाहिए कि उसको एक डिमांड ड्राफ्ट लिखना चाहिए और उसको जो ड्रॉवर है उसको भेजना चाहिए कि आपका चेक बाउंस हो गया है, क्लियर नहीं हुआ है, तो आप हमें दूसरा चेक इशू कर दें या फिर किसी और मेथड से हमें पेमेंट करवा दीजिए। अगर ऐसा ड्रॉवर कर देता है तो फिर कोई बात नहीं, अगर नहीं करता है तो आप इस सेक्शन के तहत आप जा सकते हैं कोर्ट में और वहाँ पे एक अपना कोर्ट प्रोसीडिंग कर सकते हैं इस सेक्शन के तहत, सेक्शन 138 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है। सबसे पहले आपको नोटिस भेजेंगे, उसके बाद में कोर्ट में जब वो नोटिस और पोस्ट किया गया रिसिप्ट और ओरिजिनल चेक मेमो वगैरह के सहित आपको सबमिट करना होता है। ठीक है, अपने एडवोकेट के द्वारा। चलिए, न्यू चेक बाउंस रूल। देखिए, आरबीआई का एक नया रूल आया था जो कि 2021 में आया था, मैं उसको भी बता देता हूँ।
According to a notice issued by the Reserve Bank of India in early August of 2021, if the minimum balance is not maintained, the check will be bounced. In addition to this, customer who issued the check may also have to pay the penalty fee. देखिए, अगर आप किसी को चेक देते हैं और आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस होता है, मतलब बैलेंस अवेलेबल नहीं होता है, तो उस केसेस में अगर सामने वाले बंदे ने जिसको आपने चेक दिया है वो चेक लगा देता है बैंक में और वो बाउंस हो जाता है, तो जो भी पेनल्टी होगी, चार्जेस होंगे, वो आपका डिडक्ट किया जाएगा। अगला देखिए, सर्कमस्टेंसेज ऑफ चेक बाउंस। ठीक है, द वेरियस सिचुएशन डेट रिजल्ट इन चेक बाउंस एज फॉलो। जो चेक बाउंस के सिचुएशंस होते हैं, ठीक है, वो बहुत सारे हो सकते हैं। लाइक एक तो हमारा जो इस सेक्शन में है वो इनसफिशिएंट अकाउंट बैलेंस। दूसरा बाउंस हो सकता है एक्सपायर वैलिडिटी ऑफ चेक, जैसे उसमें एक वैलिडिटी होती है 3 मंथ की, अगर वो आप एक्सीड कर जाते हैं तो आपका चेक एक्सपायर हो जाता है, मींस बाउंस हो जाता है। ओवर राइटिंग, ठीक है, अगर उस पर कोई ओवर राइटिंग है तो भी आपका बाउंस हो जाता है। डैमेज चेक है, अगर फटा वटा है तो भी आपका बाउंस हो जाता है। सिग्नेचर मिसमैच हो रहा है, मीन्स सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा है तो भी आपका चेक बाउंस हो जाएगा। मिसमैच आप अमाउंट और डिजिट, देखिए जब चेक आप बनाते हैं तो उसमें, या चेक आप रिसीव करते हैं तो उसमें देखा होगा कि अमाउंट और डिजिट दोनों में लिखे होते हैं, अगर वो मिसमैच कर रहा है तब भी आपका जो चेक है वो बाउंस हो जाएगा। रेमेडीज अगेंस्ट द चेक बाउंस, अगर आपका चेक बाउंस हो जाए तो उसके लिए रेमेडीज क्या क्या है। When the check bounce due to overwriting, mismatch of signature, mismatch of the figure and word of the check amount, or damage check, ठीक है। insufficient फंड को छोड़ के और भी जो ऊपर हमने बताया उस वजह से, ठीक है, अगर आपका चेक बाउंस होता है, the payee can ask the drawer to submit another check to rectify the mistake। तो पेई क्या कर सकता है कि वो ड्रॉवर को कह सकता है कि आप इस चीज़ को सुधार करके, ठीक है, दूसरा चेक दीजिए, या जो चीज़ मिस्टेक हुई है उसको आप रेक्टिफाई कीजिए। ठीक है, इफ द ड्रॉवर डज नॉट एग्री टू सबमिट अनदर चेक, द पेई कैन इनिशिएट सिविल एक्शन अगेंस्ट द ड्रॉवर टू पे द चेक अमाउंट ड्यू टू हिम एंड नॉट द चेक बाउंस। ठीक है, देखिए अगर जो ड्रॉवर है वो मना कर देता है चेक देने से या रेक्टिफाई करने से, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि इनसफिशिएंट फंड का मैटर ना हो, अगर ये सब जितना भी हमने बताया ये वाला अगर मैटर है और पेई जो ड्रॉवर है वो मना कर देता है दूसरा चेक देने से, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में सिविल एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप चेक बाउंस का जो वो है सेक्शन, वो उस पर नहीं लगा सकते। ठीक है, चेक बाउंस का नहीं लगा सकते, सिविल एक्शन उसके अगेंस्ट में आप इनिशिएट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चेक बाउंस नोटिस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये चेक बाउंस नोटिस इज इशूड अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट when a check bounce due to insufficient fund in the drawer account to make the check amount payment. If check bounce for any other reason other than insufficient fund, the check bounce notice cannot be issued and payee can demand resubmission of the check। ठीक है, वही हमने जो ऊपर बताया भी आपको कि अगर आपका चेक इनसफिशिएंट फंड की वजह से बाउंस नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप इसमें इस सेक्शन में नहीं जा सकते, आप उसको नोटिस इनिशिएट नहीं कर सकते, आप
कोर्ट प्रोसीडिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको इस सेक्शन में ना जाके आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है। Issuance of the check bounce notice. When the check bounce due to an insufficient amount, the first step to demand the payment of the amount by issuing a check bounce notice in writing by the post under the negotiable instrument है। देखिए, जब आपका चेक अनसफिशिएंट अमाउंट की वजह से अगर बाउंस हो जाता है, तो आपको सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि आपको एक नोटिस रिटन में लिखनी है और उसको पोस्ट कर देना है ड्रॉवर के पास डिमांड, और उस नोटिस में आपको डिमांड करना है पेमेंट का, या कि हमें या तो दूसरा चेक दीजिए, या तो फिर मतलब अपने अकाउंट में बैलेंस डलवा के दूसरा चेक दीजिए, या तो फिर किसी और मेथड से हमें पेमेंट कीजिए। द पेई कैन इशू ए चेक बाउंस नोटिस विद इन 30 days ऑफ द इंटीमेशन सेंट बाय द बैंक एंड बाउंस चेक स्टार्टिंग डेट बैंक कैन नॉट मेक द चेक पेमेंट ड्यू टू एन अनसफिशिएंट अमाउंट। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो नोटिस आपको भेजना होगा, इनिशिएट करना होगा, वो जिस दिन से आपका चेक बाउंस हुआ है और बैंक वाले ने आपको चेक और जो उसके साथ मेमो होता है वो अटैच करके जिस दिन आपके हाथ में हैंडओवर कर दिया है, उस दिन के 30 दिन के अंदर अंदर आपको जो नोटिस है वो ड्रॉवर को भेजनी होती है। ठीक है। After issuing the check bounce notice, the payee must give the drawer 15 days time period from the receipt of the check bounce notice to pay the check amount। देखिए, जो चेक बाउंस नोटिस है उसको इशू करने के बाद ड्रॉवर को 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करवा दें। ठीक है। जब उसको नोटिस रिसीव हो जाए उसके 15 दिन के अंदर अंदर वो पेमेंट करवा दे। ठीक है। इफ द ड्रॉवर डज नॉट रिम्बर्स द चेक अमाउंट, अगर जो ड्रॉवर है वो चेक जितना भी चेक में अमाउंट है वो आपको नहीं देता है, इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 15 days, then legal action can be initiated by the pay against the drawer within 30 days of the expiry of the 15 days। ठीक है। तो 15 दिन के बाद वो अपना जो लीगल एक्शन है वो ड्रॉवर के अगेंस्ट में इनिशिएट कर सकता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। However, ये चेक बाउंस नोटिस कैन नॉट बी इशूड इफ द चेक वाज इशूड एज ए डोनेशन, गिफ्ट, एनी अदर ऑब्लिगेशन दैट इज नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। द चेक मस्ट बी इशूड टू डिस्चार्ज ए लीगली इन्फोर्सेबल लाइबिलिटी और डेब्ट टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर द एक्ट। देखिए, जो चेक बाउंस नोटिस है वो अगर चेक डोनेशन का हो, गिफ्ट का हो, ठीक है, या किसी और टाइप का हो जो कि लीगली इन्फोर्स नहीं करता है, तो आप फिर उसको नोटिस इनिशिएट नहीं कर सकते। ठीक है। चेक जो होगा वो लीगली इन्फोर्सेबल होगा। ठीक है। लाइबिलिटी जो कि मतलब डेप्थ वगैरह जो आपका बकाया वगैरह है वो चेक होगा, तभी आप उसको नोटिस इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है। और कोर्ट प्रोसीडिंग कर सकते। प्रोसीजर टू फॉलो आफ्टर इशुएंस ऑफ चेक बाउंस नोटिस। एक बार आपने चेक बाउंस का नोटिस उसको इशू कर दिया, उसके बाद में आफ्टर 15 days ऑफ इशूइंग द चेक बाउंस नोटिस after the expiry, the payee can initiate legal action against the drawer. The payee should register a complaint under section 138 of the act। ठीक है।
अगर आपने नोटिस दे दिया, 15 दिन हो गए, उसके बाद भी पे नहीं हो रहा है, तो आप एक कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं, इस सेक्शन में जा सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 138, अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एक्ट, ऑफेंस ऑफ ए चेक बाउंस इज ए क्रिमिनल ऑफेंस फॉर विच द पेई कैन इनिशिएट ए क्रिमिनल सूट। ठीक है, अगर वो चेक का पेमेंट नहीं करता है, चेक बाउंस हो जाता है, अगर आप इस सेक्शन में जाते हैं तो इस सेक्शन में आप क्रिमिनल में भी जा सकते हैं, मीन्स क्रिमिनल सूट भी कर सकते हैं और आप सिविल सूट भी कर सकते हैं। अगर आप सिविल सूट करेंगे तो उसमें जो 2 साल की सज़ा है वैसा कुछ नहीं होगा, और अगर आप उसमें क्रिमिनल सूट करते हैं, क्रिमिनल और सिविल सूट दोनों करते हैं, तो फिर आप वो उसको 2 साल की सज़ा हो सकती है अगर वो गिल्टी पाया गया। ठीक है, तो द पेई मस्ट फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट द चेक बाउंस बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 30 days ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द 15 days ऑफ द इशूइंग चेक बाउंस नोटिस। ठीक है, चेक बाउंस नोटिस देने के 15 दिन के बाद, अगर 15 दिन के अंदर अंदर वो आपका पेमेंट नहीं करता है, तो आप अपने मजिस्ट्रेट जो आपका ज्यूरिसडिक्शन है वहाँ पे मजिस्ट्रेट के यहाँ ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ठीक है, अब ज्यूरिसडिक्शन क्या क्या हो सकता है, तो देखिए, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट फॉर फाइलिंग चेक बाउंस सूट, द पेई कैन फाइल द कंप्लेंट बिफोर द मजिस्ट्रेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। ठीक है, देखिए, जो पेई होगा वो इतनी जगह से अपना जो कंप्लेन है वो फाइल कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। The punishment for check bounce is the imprisonment for a term not more than 2 years or a fine that can extend twice the amount of the check or both। कहने का मतलब ये है कि जो पनिशमेंट है इस सेक्शन में वो 2 साल से ज़्यादा और नहीं हो सकता, और जो चेक का अमाउंट है उसका डबल टाइम, मीन्स मल्टीप्लाई बाई 2, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, ये सिविल सूट कैन आल्सो बी द इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द ड्रॉवर टू पे द चेक अमाउंट। देखिए, एक क्रिमिनल ना करके आप सिविल भी कर सकते हैं उसके अगेंस्ट में। इन द केस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सूट, द पेई कैन नॉट इशू ए चेक बाउंस नोटिस, द पेई कैन ओनली इशू लीगल नोटिस फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट। देखिए, अगर आप सिविल सूट करना चाहते हैं तो आपको नोटिस भेजने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लीगल नोटिस से ही अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, आप उसके अगेंस्ट में सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, द ऑफेंस ऑफ द चेक बाउंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड क्रिमिनल पनिशमेंट for check bounce due to insufficient amount. In contrast, the civil suit for recovery does not punish the drawer and provides for only the recovery of the check bounce amount। ठीक है, देखिए, जो इस सेक्शन में 138 में है वो एक क्रिमिनल, इसमें क्रिमिनल पनिशमेंट भी है। ठीक है, ये जो एक्ट है वो क्रिमिनल पनिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इनसफिशिएंट के मैटर में, अमाउंट इनसफिशिएंट के मैटर में। बट अगर आपने सिविल सूट फाइल कर दिया तो फिर जो रिकवरी के लिए उसको पनिश नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर आपने एक बार सिविल सूट फाइल कर दिया तो जो अमाउंट अगर रिकवर नहीं हो रहा है तब भी उसको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। जब आप क्रिमिनल में फाइल करेंगे केस को तभी उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। The check bounce notice can be issued against the company. A criminal suit can be initiated against a company when it issues the check and bounce due to an insufficient amount। देखिए, अगर कंपनी के मैटर में ऐसा होता है कि कंपनी को चेक इशू करती है और वो बाउंस हो जाता है तो वो भी क्रिमिनल में आएगा। ठीक है, आप क्रिमिनल
सूट फाइल कर सकते हैं, ठीक है, जो कि सेक्शन 148 ऑफ द एक्ट होगा। वन ये क्रिमिनल सूट इज इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 148 ऑफ द एक्ट, द कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर बी पनिश्ड फॉर द ऑफेंस ऑफ द चेक। जो कंपनी के, देखिए कंपनी को तो पनिश किया नहीं जा सकता, ठीक है, कंपनी अपने आप में क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो किसको पनिश किया जाएगा, डायरेक्टर को, और उनके जो भी डायरेक्टर होते हैं, जो द कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर विल बी पनिश द ऑफेंस ऑफ द चेक बाउंस, ठीक है, जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, उनको पनिश किया जाएगा, ठीक है। हाउएवर इफ द ड्रॉवर पे द चेक अमाउंट टू द पेई विद इन 15 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द चेक बाउंस नोटिस, अगर जो ड्रॉवर है उसको जो नोटिस है वो मिलने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, अगर वो पेमेंट कर देता है तो नो ऑफेंस, देखिए ये ऑफिस लिख गया है, सॉरी गाइस, इसको आप ऑफेंस कर लीजिएगा। नो ऑफेंस इज कमिटेड बाय हिम एंड लीगल एक्शन कैन नॉट बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम फॉर चेक बाउंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एक्ट, ठीक है। तो अगर वो पैसा दे देता है तब तो कोई बात ही नहीं, फिर हम उसके अगेंस्ट क्यों कोर्ट प्रोसीडिंग करेंगे, क्यों इस सेक्शन में जाएंगे, क्रिमिनल सिविल सूट करेंगे, ठीक है, तो फिर मामला ही ख़त्म हो जाएगा। तो वही इसमें लिखा गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो आज आपने समझा, सॉरी तो आज आपने समझा कि सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 क्या होता है, और अगर आपका कोई चेक बाउंस होता है तो आप किस तरह से कोर्ट प्रोसीडिंग कर सकते हैं। तो बने रहिए ऐसे ही हमारे चैनल पे, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी ऑल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। चलिए गाइस, बाय बाय।